भक्त बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि जिस घर में मां सरस्वती की कथा श्रद्धा से सुनी जाती है, उस घर की संतान की बुद्धि स्वतः विकसित होने लगती है। हाँ भक्त बंधुओं, ऐसा माना जाता है कि जो माता पिता वसंत पंचमी की इस पावन कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं, उनकी संतान पर मां सरस्वती की विशेष कृपा होती है। पढ़ाई में मन लगता है, बुद्धि तीव्र होती है और संस्कार स्वयं आने लगते हैं। क्योंकि भक्त बंधुओं, जिस वाणी से आपका बच्चा बोलता है, जिस बुद्धि से वो सीखता है और जिस ज्ञान से उसका भविष्य बनता है, उस सब की अधिष्ठात्री स्वयं मां सरस्वती हैं। लेकिन यहाँ एक अति महत्वपूर्ण बात है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी पावन ज्ञान कथा को बीच में छोड़ देना जाने अनजाने किया गया एक बड़ा दोष माना जाता है। इसीलिए भक्त बंधुओं, वसंत पंचमी की ये कथा सिर्फ सुनने की नहीं, अंत तक पूरी करने की कथा है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से पूरा सुनता है, उसकी संतान की बुद्धि का विकास होता है, घर में ज्ञान और संस्कार का वास होता है और मां सरस्वती की कृपा जीवन भर बनी रहती है। तो भक्त बंधुओं, कथा आरंभ करने से पहले आप सभी कमेंट में जय मां सरस्वती अवश्य लिखें। मन को शांत करें और पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ आइए अब इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। भक्त बंधु, कथा शुरू करने से पहले आइए एक क्षण के लिए ये जान लें कि वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना के बाद चारों ओर नीरवता छाई हुई थी, तब भगवान ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का और उसी दिव्य क्षण मां सरस्वती प्रकट हुई। जैसे ही मां ने वीणा के तार छेड़े, सृष्टि को वाणी मिली, ज्ञान का प्रकाश फैला और अज्ञान का अंधकार दूर हो गया। माघ शुक्ल पंचमी का यही दिन मां सरस्वती के प्राकट्य का दिन माना गया। इसीलिए इसे वसंत पंचमी के रूप में पूजा जाता है। भक्त बंधुओं, यही कारण है कि इस दिन मां सरस्वती की कथा सुनने से बुद्धि का विकास होता है, विद्या में उन्नति होती है और संतान पर मां की कृपा जीवन भर बनी रहती है। अब भक्त बंधुओं, मन को शांत कीजिए, श्रद्धा को जागृत कीजिए और पूरी आस्था के साथ आइए अब मां सरस्वती की इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। ये गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था, जहां सुबह पक्षियों के कलरव से होती थी और शाम ढलते ही मंदिरों की घंटियों की आवाज गूंज उठती थी। इसी गांव की एक सकरी गली के अंत में एक छोटी सी मिट्टी की कुटिया थी। ये कुटिया दिखने में भले ही साधारण थी, इसकी छत पर फूस पड़ा था और दीवारें कच्ची मिट्टी की थीं, किंतु इस घर के भीतर संस्कारों का ऐसा प्रकाश था जो बड़े बड़े महलों में भी दुर्लभ होता था। इस घर में रहते थे माणक और उनकी पत्नी गीता। माणिक स्वभाव से अत्यंत सरल, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे। उनका शरीर धूप में जल जलकर सांवला पड़ चुका था और हाथों के छाले उनकी कड़ी मेहनत की गवाही देते थे। माणिक गांव में मजदूरी का काम करते थे। कभी किसी के खेत में हल चलाना, कभी बोझ ढोना, तो कभी निर्माण कार्यों में पसीना बहाना, यही उनकी दिनचर्या थी। उनकी कमाई इतनी ही थी कि दिन भर की मेहनत के बाद वे 2 वक्त का रूखा सूखा भोजन जुटा सकें। किंतु माणिक के चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं होती थी। वे अक्सर कहते थे, ईश्वर ने जितना दिया है उसमें यदि मन शांत है तो वही सबसे बड़ी दौलत है। वहीं गीता साक्षात संतोष और धैर्य की प्रतिमूर्ति थी। वह घर गृहस्थी को इतने जतन से संभालती थी कि उस अभावग्रस्त घर में भी आने वाले को शांति का अनुभव होता था। गीता का पूरा दिन घर के कार्यों और प्रभु के स्मरण में बीतता था। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर के आंगन को बुहारती और गोबर से लीपती थी। गीता का मानना था कि घर भले ही कच्चा हो, पर यदि वह स्वच्छ और पवित्र है तो देवता वहां स्वयं वास करते हैं। माणिक और गीता के पास पहनने के लिए महंगे वस्त्र नहीं थे, न ही उनकी रसोई में 56 भोग बनते थे,
पर जो आधा टुकड़ा रोटी वे खाते थे उसमें प्रेम और तृप्ति का ऐसा स्वाद था जो अमृत के समान था। इन दोनों के जीवन का सबसे बड़ा केंद्र था उनका पुत्र संजय। संजय अभी छोटा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अपने पिता को कड़ी मेहनत करते देखता और अपनी मां को अभावों में मुस्कुराते हुए देखता। संजय बचपन से ही अन्य बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों के लिए जिद करते थे, संजय गांव के पुराने कागजों और टूटी हुई स्लेट के टुकड़ों में अपनी खुशियां ढूंढता था। गीता का मां सरस्वती के प्रति अटूट विश्वास इस परिवार की सबसे बड़ी शक्ति थी। वह अनपढ़ थी, उसने कभी पाठशाला की दहली नहीं लांघी थी, पर उसके भीतर एक सहज ज्ञान था। वह अक्सर संध्या के समय दीपक जलाकर तुलसी के पास बैठती और संजय को अपने पास बुलाकर कहती, बेटा संजय, देख, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास ऊंची इमारतें नहीं हैं, पर अगर तूने मां सरस्वती की कृपा पाली तो तू पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। विद्या वो धन है जिसे न कोई चोर चुरा सकता है और न ही कोई राजा छीन सकता है। मानक भी गीता की इस बात का समर्थन करते थे। वे दिन भर थककर जब घर लौटते तो संजय को अपनी गोदी में बिठाकर पुरानी कहानियां सुनाते। मानक का संघर्ष बड़ा था। कई बार गांव के जमींदार या धनी लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लोग कहते, अरे मानक, तू दिन भर मिट्टी धोता है, तेरा बेटा भी यही करेगा, उसे पढ़ने भेजकर क्या नवाब बनाएगा। इन तानों से मानक का मन कभी कभी दुखी हो जाता, पर गीता उसे संभाल लेती। वह कहती, मानक जी, दुनिया का काम कहना है। हम अपनी मेहनत से अपने बेटे के लिए रोटी जुटा सकते हैं, पर उसके भाग्य में विद्या तो मां सरस्वती ही लिखेंगी। आप बस अपना कर्म कीजिए। संजय को जब पहली बार गांव की पाठशाला में भेजा गया तो मानक के पास उसे देने के लिए नया बस्ता या नई किताबें नहीं थीं। गीता ने अपनी पुरानी साड़ी के एक टुकड़े से संजय के लिए एक थैला सिला और मानक ने पड़ोस के एक छात्र से मांगी हुई पुरानी किताबें लाकर दी। संजय के लिए वे पुरानी और फटी हुई किताबें ही दुनिया का सबसे अनमोल उपहार थी। वो उन पन्नों को बड़े ध्यान से पलटता और मां सरस्वती की छवि को मन में बसाता। गीता हर वर्ष वसंत पंचमी का त्योहार बड़ी श्रद्धा से मनाती थी। उस दिन वह उपवास रखती और घर के एक कोने को लीपकर वहां मां सरस्वती का एक छोटा सा चित्र स्थापित करती। उनके पास पीले रेशमी वस्त्र चढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो गीता हल्दी से चावलों को पीला कर लेती और जंगली पीले फूलों को चुनकर लाती। वो संजय की टूटी हुई कलम और फटी हुई किताबों को मां के चरणों में रखती और हाथ जोड़कर बस यही कहती, हे वीणा वादिनी, मेरे बेटे के मन में ज्ञान का प्रकाश जलाए रखना, इसे इतना मजबूत बनाना कि यह मुश्किलों के आगे कभी न झुके। भक्तों, अभावों का वो दौर माणक और गीता के लिए आसान नहीं था। कई रातें ऐसी आईं जब माणक को काम नहीं मिला और घर में अन्न का दाना तक नहीं था। ऐसी रातों में माणक और गीता खुद भूखे सो जाते, पर संजय के लिए कहीं ना कहीं से एक कटोरी दूध या एक रोटी का प्रबंध अवश्य करते। माणक के फटे हुए कुर्ते और गीता की पैबंद लगी साड़ियां उनके त्याग की गाथा सुनाती थीं। पर आश्चर्य की बात यह थी कि उस कुटिया में कभी रोना धोना या कलेश नहीं होता था। वहां अगर कुछ था तो वो था माणक का पुरुषार्थ, गीता की प्रार्थना और संजय की जिज्ञासा। संजय जब अपनी फटी हुई किताबों को लेकर कुटिया के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठता और जोर जोर से पहाड़े पढ़ता तो माणक की सारी थकान मिट जाती थी। माणक दूर से अपने बेटे को देखते और मन ही मन सोचते, भले ही मैं पूरी उम्र मजदूरी करूं, पर मैं अपने बेटे को वो शिक्षा दिलाऊंगा जो उसे एक ऊंचा इंसान बनाए। यहीं से शुरू होता है संजय का वो सफर, जहां एक ओर गरीबी की बेड़ियां थीं और दूसरी ओर मां सरस्वती की कृपा का अनंत आकाश। माणक और गीता की ये छोटी सी दुनिया हमें सिखाती है कि साधन कम होने से मनुष्य गरीब नहीं होता। गरीब वो है जिसका मन छोटा है और जिसकी आस्था कमजोर है। माणक और गीता के जीवन में संघर्ष की धूप जितनी तेज होती थी, गीता की भक्ति की छाया उतनी ही शीतल होती जाती थी। गांव के लोग अक्सर माणक को टोकते, अरे माणक, तू सुबह से शाम तक पसीना बहाता है, फिर भी तेरे घर की छत टपकती है,
तेरी पत्नी दिन भर पूजा पाठ में लगी रहती है, उससे क्या पेट भरेगा। माणक इन बातों को सुनकर मौन रह जाते, पर गीता के पास हर तर्क का एक ही उत्तर था, भरोसा। गीता के लिए माँ सरस्वती केवल एक देवी का चित्र नहीं थी, बल्कि वे उसके अस्तित्व का आधार थी। गीता मानती थी कि मनुष्य के पास धन हो न हो, पर यदि उसके पास विवेक और विद्या है तो वो संसार की हर जंग जीत सकता है। गीता की साधना किसी बड़े मंदिर के आडंबरों वाली नहीं थी। उसकी साधना तो उसकी रसोई के धुएं, फटे हुए आंचल और घर की दहली पर बिखरे हुए प्रेम में छिपी थी। हर साल जब माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि समीप आती, गीता का उत्साह देखने लायक होता। वसंत पंचमी का दिन उसके लिए दीपावली या होली से भी बड़ा उत्सव था। गांव के धनी लोग उस दिन नए पीले रेशमी वस्त्र पहनते, चांदी के बर्तनों में भोग लगाते और गाजे बाजे के साथ पूजा करते। पर गीता की पूजा निराली थी। वसंत पंचमी की सुबह सूरज के निकलने से बहुत पहले, जब पूरा गांव गहरी निद्रा में होता, गीता जाग जाती। वो कड़ाके की ठंड में भी नदी के शीतल जल में स्नान करती। स्नान के पश्चात वो अपनी उस एक पुरानी पीली साड़ी को पहनती, जिसे उसने केवल माँ की पूजा के लिए सहेज कर रखा था। वो साड़ी कई जगह से फटी थी और उस पर पैबंद लगे थे, पर गीता के लिए वो किसी राजसी परिधान से अधिक कीमती थी। वो कुटिया के एक छोटे से कोने को मिट्टी और गोबर से लीप कर पवित्र कर दी। उसके पास चढ़ाने के लिए कीमती फल या मिष्ठान नहीं होते थे। वो अपनी बचत के कुछ पैसों से थोड़ा सा गुड़ और चने खरीद लाती। वो खेत की मेढ़ों पर खिले हुए जंगली सरसों के पीले फूलों को चुन कर लाती। माणक बड़ी उत्सुकता से अपनी पत्नी की इस तैयारी को देखते। उन्हें गर्व होता कि उनकी पत्नी ने अभावों के बीच भी अपनी आस्था को मरने नहीं दिया। पूजा के समय गीता संजय को अपने पास बिठाती। वो हल्दी को पानी में घोलकर एक कटोरी में रखती और संजय की पुरानी फटी हुई किताबों और उस टूटी हुई स्लेट पर ओम लिखती। गीता संजय से कहती, बेटा, ये किताबें सिर्फ कागज नहीं हैं, ये माँ सरस्वती का स्वरूप है। इनकी इज्जत करना सीखेगा तो ये तुझे दुनिया में इज्जत दिलाएंगे। संजय अपनी माँ की आंखों में चमकते विश्वास को देखता और उसके नन्हे मन में भी शिक्षा के प्रति एक गहरा सम्मान जाग उठता। गीता की पूजा की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी प्रार्थना। वो हाथ जोड़कर आंखें बंद कर जब माँ के सामने बैठती तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते। वो कभी माँ से धन नहीं मांगती थी, कभी पक्का मकान नहीं मांगती थी। वो बस यही कहती, हे माँ वीणा वादिनी, हम गरीब हैं, शायद पिछले जन्मों का कोई लेखा जोखा होगा, पर मेरी गरीबी मेरे बेटे की पढ़ाई के आड़े ना आए। मुझे भूखा रखना माँ, पर मेरे बेटे के मन में ज्ञान की भूख सदा जलाए रखना। उसे ऐसी विद्या देना कि वो धर्म और सत्य के मार्ग पर चल सके। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। माणक को कई दिनों तक मजदूरी नहीं मिली। घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा था। बसंत पंचमी का दिन था और गीता के पास माँ को भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था। माणक बड़े दुखी मन से घर आए और बोले, गीता, आज तो गुड़ चना लाने के भी पैसे नहीं हैं। शायद आज माँ भूखी ही रहेंगी। गीता ने मुस्कुराकर माणक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, माणक जी, माँ भोग की नहीं, भाव की भूखी हैं। उसने रसोई में रखे पुराने घड़े को झाड़ा तो नीचे बस मुट्ठी भर सफ़ेद चावल मिले। उसने उन चावलों को हल्दी के पानी में भिगोकर पीला किया और उन्हें एक मिट्टी के दीपक में सजाकर माँ के सामने रख दिया। उसने उस दिन खुद भी निराहार व्रत रखा और पूरा दिन माँ के भजनों में बिताया। शाम को जब वो पूजा कर रही थी, तभी अचानक एक राहगीर उनकी कुटिया के बाहर रुका और उसने माणक से रास्ता पूछा। जाते जाते उस राहगीर ने माणक को कुछ पैसे और थोड़ा अनाज ये कहकर दिया कि वो उसकी सेवा से प्रसन्न है। गीता की आंखों में चमक आ गई। उसने माणक से कहा, देखा, माँ कभी अपने बच्चों को खाली हाथ नहीं छोड़ती। संजय अपनी माँ की इस साधना को बड़ी बारीकी से देखता था। उसे समझ आ गया था कि उसकी माँ की असली दौलत उसकी साधना है। गीता अक्सर संजय को सिखाती थी कि विद्या पाने के लिए मन का एकाग्र होना जरूरी है। वो कहती, बेटा, जैसे दीपक की लौ स्थिर रहती है तभी वो प्रकाश देती है, वैसे ही तेरा मन जब अपनी पढ़ाई में स्थिर रहेगा तभी माँ सरस्वती तुझ पर कृपा करेंगी।
माणक भी गीता की इस साधना से प्रभावित होकर अपने काम में और अधिक ईमानदारी बरतने लगे। वो कहते कि जब घर में इतनी पवित्रता है तो बाहर भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार उस छोटी सी मिट्टी की कुटिया में माँ सरस्वती की साधना ने एक ऐसा अभेद्य कवच बना दिया था जिसके भीतर गरीबी की कड़वाहट प्रवेश नहीं कर पाती थी। गीता का ये अटूट विश्वास ही था जिसने संजय के भीतर वो बीज बोया जो आगे चलकर एक विशाल वृक्ष बनने वाला था। समाज के ताने, गरीबी की मार और अभावों की चुनौतियां सब गीता की प्रार्थना के सामने बौनी पड़ जाती थीं। भक्तों, गीता की ये साधना हमें ये सिखाती है कि श्रद्धा के लिए संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास ही पर्याप्त है। माँ सरस्वती वहीं वास करती हैं जहाँ विद्या का सम्मान और मन की सादगी होती है। अब संजय बड़ा हो रहा था और उसके जीवन की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। माणक और गीता की कुटिया में संजय का बचपन किसी राजसी ठाट बाट में नहीं, बल्कि प्रकृति की गोद और संघर्षों के साए में बीत रहा था। जहां दूसरे घरों के बच्चे खिलौनों के लिए शोर मचाते थे, संजय अपनी मां के पास बैठकर अक्षरों को पहचानने की कोशिश करता था। माणक के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को शहर के किसी बड़े विद्यालय में भेज सके, इसलिए गांव की उस पुरानी पाठशाला की टूटी हुई दीवारें ही संजय का ज्ञान पीठ थीं। संजय का संसार बड़ा निराला था। उसके पास न तो सुंदर बस्ता था, न ही रंगों भरी पेंसिलें। उसके पास थी एक पुरानी स्लेट जो कोने से टूट चुकी थी। वो स्लेट उसे मारक ने किसी पुराने कबाड़ वाले से मांग कर लाकर दी थी। संजय उस टूटी हुई स्लेट को किसी बेशकीमती रत्न की तरह संभाल कर रखता था। वो अक्सर गांव की गलियों में पड़ी सूखी चौक यानी खड़िया के टुकड़े इकट्ठा करता और उसी टूटी हुई स्लेट पर दिन भर अक्षर उकेरता रहता। गीता उसे काम करते करते देखती और मन ही मन निहाल हो जाती। वो देखती कि संजय जमीन की धूल पर भी अपनी उंगलियों से अ और आ लिखने का अभ्यास करता था। गीता अक्सर कहती, बेटा, जिसके पास विद्या की प्यास होती है उसे कलम की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने संकल्प से पत्थर पर भी लिख देता है। संजय की सबसे बड़ी चुनौती थी पुस्तकों का अभाव। पाठशाला में शिक्षक जो पढ़ाते, संजय उसे ध्यान से सुनता और अपनी याददाश्त में संजो लेता, क्योंकि घर पर पढ़ने के लिए उसके पास अपनी कोई नई किताब नहीं थी। एक बार की बात है, गांव के एक अमीर लड़के ने अपनी पुरानी और फटी हुई किताबें रद्दी में फेंक दी थीं। संजय ने जब उन किताबों को देखा तो उसकी आंखों में ऐसी चमक आ गई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने उन फटे हुए पन्नों को बड़े जतन से उठाया। वो घर आया और गीता की मदद से गोंद से उन पन्नों को चिपकाया। उन किताबों के कई पन्ने गायब थे, कई पर स्याही गिरी थी, पर संजय के लिए वे माँ सरस्वती का साक्षात प्रसाद थी। वो रात के समय तेल के एक छोटे से दिए की मध्यम रोशनी में उन किताबों को पढ़ता। माणक बगल में लेटे हुए अपने बेटे को देखते और उनकी आंखों में आंसू आ जाते। वे सोचते कि काश उनके पास थोड़े पैसे होते तो वे अपने बेटे को नई किताबें दिला पाते। पर संजय अपने पिता के मन की व्यथा समझता था। वो मुस्कुराकर कहता, बापू, पुरानी किताबों में ज्ञान नया ही होता है। संजय के जीवन में माँ सरस्वती की कृपा का अनुभव एक बार तब हुआ जब पाठशाला में एक निबंध प्रतियोगिता रखी गई। विषय था मेरा जीवन। गांव के संपन्न घरों के बच्चों ने अपनी सुख सुविधाओं और भविष्य के बड़े सपनों के बारे में लिखा, पर संजय ने अपनी उस टूटी हुई स्लेट पर जो लिखा उसने सबको स्तब्ध कर दिया। उसने लिखा था, मेरा जीवन मेरी माँ की प्रार्थना और मेरे पिता के पसीने की कहानी है। मेरी स्लेट टूटी है पर मेरा हौसला नहीं। मैं उस दिन अमीर बनूंगा जब मेरी विद्या किसी भूखे का पेट भर सके। शिक्षक ने जब संजय के ये शब्द पढ़े तो उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने पूरी कक्षा के सामने संजय की सराहना की। उस दिन संजय को पुरस्कार में एक नई कलम मिली। वो कलम लेकर जब वो दौड़ता हुआ घर आया और गीता के चरणों में रखा तो गीता फूट फूट कर रो पड़ी। उसे लगा जैसे उसकी बरसों की साधना सफल हो रही है। माणक ने उस दिन अपनी मजदूरी के पैसों से
संजय के लिए एक छोटा सा मिट्टी का गुल्लक खरीदा और कहा, बेटा, इसमें हर रोज मैं 1 पैसा डालूंगा ताकि तेरी आगे की पढ़ाई के लिए कुछ जोड़ सकूं। संजय ने उस गुल्लक को भी अपनी स्लेट के पास ही रख दिया। संजय का बचपन गांव की उन धूल भरी गलियों में बीत रहा था, पर उसका मन ऊंचे आसमान की उड़ान भरने के सपने देख रहा था। वो अक्सर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी उसी टूटी हुई स्लेट पर गणित के सवाल हल करता। गांव के बच्चे उसे किताबी कीड़ा कहकर चिढ़ाते, कभी कभी उसके फटे कपड़ों का मजाक उड़ाते, पर संजय को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस एक ही धुन सवार थी, माँ के विश्वास को जीतना और पिता के कष्टों को दूर करना। एक दिन संजय ने गीता से पूछा, माँ, क्या माँ सरस्वती उन लोगों से भी प्यार करती हैं जिनके पास चढ़ाने के लिए मिठाई नहीं होती? गीता ने उसे गले से लगाया और कहा, बेटा, माँ सरस्वती तो उस हृदय में वास करती हैं जो विद्या के लिए तड़पता है। मिठाई से तो केवल जीभ तृप्त होती है, पर विद्या से आत्मा तृप्त होती है। संजय के बचपन की ये गरीबी ही उसकी सबसे बड़ी शिक्षक बन गई थी। उसने सीख लिया था कि साधनों की कमी कभी सफलता में बाधा नहीं बन सकती यदि संकल्प अटूट हो। वो टूटी हुई स्लेट दरअसल उसके संघर्ष का प्रतीक थी, जिस पर वो अपने स्वर्णिम भविष्य की इबारत लिख रहा था। समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते संजय ने गांव की पाठशाला की शिक्षा पूरी कर ली। वो अब किशोरावस्था की दहलीज पर था और उसकी मेधा की चर्चा पूरे गांव में होने लगी थी। गांव के शिक्षक ने एक दिन माणक को बुलाकर कहा, माणक, तुम्हारा बेटा हीरा है, इसे यहाँ गांव में मत रोको। अगर ये शहर जाकर पढ़ेगा तो तुम्हारा नाम रोशन कर देगा। इसकी बुद्धि साधारण नहीं है, ये बड़े बड़े विद्वानों को पीछे छोड़ने का सामर्थ्य रखता है। शिक्षक की बात सुनकर माणक का सीना गर्व से चौड़ा तो हुआ, पर अगले ही पल उनके हृदय में एक गहरी चिंता की लकीर उभर आई। शहर भेजना, शहर का खर्च, कॉलेज की फीस, रहने खाने का प्रबंध, ये सब माणक जैसे एक मामूली मजदूर के लिए किसी पहाड़ उठाने जैसा कठिन था। वो रात भर अपनी फटी हुई चटाई पर करवटें बदलते रहे। छत की दरारों से चांद को देखते हुए वे सोच रहे थे कि जिस हाथ में आज भी मजदूरी के छाले हैं, वो शहर की बड़ी फीस कैसे भरेगा। अगले दिन माणक ने गीता से अपने मन की व्यथा कही। गीता ने शांत भाव से सुना और फिर कुटिया के कोने में रखे उस मिट्टी के गुल्लक की ओर देखा जिसे माणक और संजय ने सालों से सहेजा था। माणक ने उसे तोड़ा, पर उसमें से निकले चंद सिक्के शहर की पढ़ाई के लिए समुद्र में एक बूंद के समान थे। माणक हताश होकर बैठ गए। गीता, शायद हमारे भाग्य में मजदूरी ही लिखी है। मैं अपने बेटे का सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। किंतु गीता, जिसका विश्वास मां सरस्वती पर अटूट था, उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने माणक को स्तब्ध कर दिया। गीता चुपचाप अंदर गई और अपनी एकमात्र संपत्ति, सोने के छोटे छोटे कान के झाले, बुंदे और शादी के समय मिली एक चांदी की चूड़ी निकाल लाई। ये गहने गीता के लिए केवल धातु के टुकड़े नहीं थे, ये उसकी स्त्री धन और सुरक्षा का प्रतीक थे। उसने वे गहने माणक की हथेली पर रख दिए और दृढ़ स्वर में कहा, माणक जी, ये गहने मेरे शरीर की शोभा बढ़ा सकते हैं, पर मेरे बेटे की आंखों के सपने इनसे कहीं अधिक मूल्यवान हैं। इन्हें गिरवी रख दीजिए या बेच दीजिए, पर संजय को शहर भेजिए। माँ सरस्वती ने चाहा तो एक दिन वो मुझे इससे भी सुंदर गहने दिलाएगा, पर आज उसके पास शिक्षा का गहना होना जरूरी है। माणक की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने अपनी पत्नी के त्याग को प्रणाम किया। इसके साथ ही माणक ने अपने खेती के पुराने औजार और अपनी मेहनत से बचाई गई छोटी सी जमा पूंजी भी दांव पर लगा दी। पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि माणक पागल हो गया है, अपनी संपत्ति बेचकर बेटे को शहर भेज रहा है। लोग ताने देते, देखना शहर जाकर बेटा सब भूल जाएगा, पर माणक और गीता ने कान बंद कर लिए। वो दिन आ गया जब संजय को शहर के लिए निकलना था। संजय ने जब सुना कि उसकी माँ ने उसके लिए अपने गहने दे दिए हैं तो उसका हृदय भर आया। वो गीता के गले लगकर रोने लगा। माँ,
मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहकर बापू के साथ काम करूंगा। गीता ने संजय के आंसू पोंछे और उसके माथे पर हाथ रखकर बड़े गंभीर स्वर में कहा, बेटा, ये आंसू आज नहीं, अपनी सफलता के दिन बहाना। याद रख, रास्ता बहुत कठिन होगा। शहर में तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास बड़ी गाड़ियां और रेशमी कपड़े होंगे। वे तुझे गरीब कहेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे। तुझे अकेलापन महसूस होगा और कई बार मन करेगा कि हार मानकर घर लौट आऊं। पर उस समय अपनी माँ की इस खाली कलाई को याद करना और माँ सरस्वती के चरणों का ध्यान करना। गीता ने संजय को विदा करते समय उसके झोले में थोड़ा सा सत्तू, गुड़ और माँ सरस्वती की एक छोटी सी प्रतिमा रख दी। माणक उसे गांव के बस स्टैंड तक छोड़ने गए। बस में बैठते समय माणक ने संजय का हाथ थामकर बस इतना ही कहा, बेटा, मैंने अपना सब कुछ तुझ पर लगा दिया है, अब तू ही मेरा मान है। संजय बस की खिड़की से अपनी छोटी सी कुटिया और दूर खड़ी माँ को देख रहा था, जो अब भी हाथ हिलाकर उसे आशीर्वाद दे रही थी। उसके पास धन कम था, पर उसकी माँ के दिए हुए संस्कार और माँ सरस्वती के प्रति विश्वास का अटूट कवच उसके साथ था। संजय की यात्रा शुरू हो चुकी थी। गांव की सादगी से शहर के शोर की ओर, टूटी स्लेट से बड़ी बड़ी किताबों की ओर। जब संजय शहर पहुंचा तो वो दंग रह गया। ऊंची ऊंची इमारतें, शोर मचाती गाड़ियां और लोगों की आपाधापी ने उसे एक पल के लिए डरा दिया। रामपुर गांव की वो शांति और माँ की ममता भरी गोद अब कोसों दूर थी। संजय ने शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरा इतना छोटा था कि उसमें एक बिछावन और किताबों के सिवा कुछ और रखने की जगह नहीं थी। छत के नाम पर टिन की चादर थी, जो गर्मियों में आग उगलती और बारिश में संगीत की तरह बजती। संजय का दाखिला शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में हो गया। कॉलेज के पहले ही दिन संजय को एहसास हो गया कि यहाँ की दुनिया उसके गांव से बिल्कुल अलग है। उसके सहपाठी महंगे जूते, रेशमी कमीजें और हाथ में महंगी घड़ियां पहनकर आते थे। वहीं संजय के पास वही पुराना कुर्ता और पैबंद लगा पायजामा था। जब वो कक्षा में बैठता तो दूसरे छात्र उसे हिकारत की दृष्टि से देखते। एक दिन कॉलेज की कैंटीन के पास कुछ लड़कों ने संजय को घेर लिया। एक अमीर लड़के ने हंसते हुए कहा, ओह, तो ये है वो भावी अफसर जिसके कपड़ों से अब भी गांव की मिट्टी की गंध आ रही है। क्यों भाई, यहाँ क्या हल चलाने आए हो या पढ़ाई करने? चारों ओर ठहाके गूंज उठे। संजय का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे माँ की वो बात याद आई, बेटा, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, पर तू घबराना मत। उसने चुपचाप अपना रास्ता बदल लिया, पर तानों की वो चुभन उसके कलेजे में तीर की तरह चुभ गई थी। संजय का जीवन अब एक कठिन तपस्या बन गया था। माणक द्वारा भेजे गए पैसे कमरे के किराए और कॉलेज की फीस में ही खत्म हो जाते थे। अपने खाने के खर्च के लिए संजय ने शहर की एक प्रेस में रात को काम करना शुरू किया। वो दिन भर कॉलेज में पढ़ता, शाम को पुस्तकालय में बैठकर नोट्स बनाता और रात को प्रेस में भारी मशीनें चलाता या अखबारों के बंडल ढोता। कई रातें ऐसी बीतीं जब थकान के कारण उसकी आंखें जलने लगती थीं। प्रेस के मालिक की डांट और मजदूरी के कम पैसे उसे अक्सर निराश करते। शहर के होटलों से आती स्वादिष्ट भोजन की सुगंध उसे अपनी भूख का एहसास कराती, पर वो एक एक पैसा जोड़ता ताकि माँ के गहने वापस ला सके। वो अक्सर रात के 2 बजे काम से लौटता और फिर ठंडे पानी से मुंह धोकर दीपक की रोशनी में पढ़ने बैठ जाता। उसके कमरे की दीवारें तानों और अकेलेपन से भरी थीं, पर उसका मन माँ सरस्वती के चरणों में लगा था। शहर में संजय को जो सबसे ज्यादा सताता था वो था भेदभाव। कॉलेज के शिक्षक भी कभी कभी उसकी गरीबी के कारण उसे नजरअंदाज कर देते। एक बार एक प्रोफेसर ने कक्षा में कहा, अंग्रेजी और उच्च शिक्षा सबके बस की बात नहीं, खासकर उनके लिए जिनके घर में 2 वक्त की रोटी का ठिकाना ना हो। संजय को लगा जैसे किसी ने उसके घाव पर नमक छिड़क दिया हो। उस रात वो अपने कमरे में माँ सरस्वती की उस छोटी सी प्रतिमा के सामने फूट फूट कर रोया। उसने कहा, माँ, क्या गरीबी एक अपराध है? क्या एक गरीब का बेटा ऊंचे सपने नहीं देख सकता? तभी उसे झोले में रखी अपनी माँ की वो बात याद आई।
सच्ची विद्या शोर नहीं करती, वो समय आने पर स्वयं बोलती है। संजय ने अपने आंसू पोंछे और 2 गुनी मेहनत से पढ़ाई में जुट गया। उसने शहर की चकाचौंध, सिनेमा और आवारागर्दी से खुद को कोसों दूर रखा। उसके लिए उसकी किताबें ही उसकी मित्र थीं और माँ का आशीर्वाद ही उसकी शक्ति। संजय के पास पहनने के लिए केवल 2 जोड़ी कपड़े थे। वो उन्हें रोज रात को धोकर सुखाता और अगले दिन वही पहनकर कॉलेज जाता। छात्र उसे फटा हुआ विद्वान कहकर चिढ़ाते, पर संजय ने मौन रहने का संकल्प ले लिया था। वो जानता था कि बहस करने से ऊर्जा नष्ट होती है और मेहनत करने से भाग्य बदलता है। एक दिन संजय के पास गांव से माणक का पत्र आया। पत्र में लिखा था कि माणक की तबीयत खराब है और इस महीने वे पैसे नहीं भेज पाएंगे। संजय का दिल बैठ गया। उस दिन उसके पास खाने के लिए एक दाना नहीं था। उसने प्रेस में अतिरिक्त काम मांगा, पर वहां भी काम कम था। उस रात संजय ने केवल पानी पीकर मां सरस्वती का ध्यान किया और पूरी रात गणित के सवाल हल किए। उसे भूख महसूस हो रही थी, पर उसके ज्ञान की भूख उस शारीरिक भूख से कहीं ज्यादा प्रबल थी। भक्तों, शहर का संघर्ष संजय को केवल शिक्षित नहीं बना रहा था, बल्कि उसे तपाकर कुंदन बना रहा था। तानों की वो चुभन अब उसकी प्रेरणा बन चुकी थी। वो जानता था कि जिस दिन वो सफल होगा, ये ताने अपने आप तालियों में बदल जाएंगी। शहर के कोलाहल और प्रेस की भारी मशीनों के बीच संजय के संघर्ष को 2 वर्ष बीत चुके थे। अब वो समय आ गया था जब उसकी पहली बड़ी डिग्री की अंतिम परीक्षाएं थीं। संजय ने अपनी रातों की नींद और दिन का चैन बेचकर केवल किताबों से रिश्ता जोड़ा था। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी और वो सफल होकर गांव लौटेगा। किंतु नियति को अभी उसकी और परीक्षा लेनी थी। परीक्षाओं के दौरान संजय की तबीयत बहुत बिगड़ गई। लगातार रातों को जागने और कई दिनों तक भूखे रहने के कारण उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। बुखार से तपते हुए भी उसने परीक्षाएं दी। जब परिणाम आया तो संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो असफल हो गया था। जिस संजय ने बचपन से कभी हारना नहीं सीखा था, आज उसके नाम के आगे अनुत्तीर्ण लिखा था। वो रात संजय के जीवन की सबसे दुखद रात थी। वो अपने छोटे से अंधेरे कमरे में बैठा था। टिन की छत से टपकता पानी उसके आंसुओं के साथ मिल रहा था। उसके पास न तो अगली बार की फीस के पैसे थे और न ही गांव जाने की हिम्मत। उसे रह रहकर माणक के वे शब्द याद आ रहे थे, बेटा, मैंने अपना सब कुछ तुझ पर लगा दिया है। उसे गीता की सूनी कलाई याद आ रही थी। संजय का आत्मविश्वास कांच की तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा कि शायद शहर के उन लड़कों की बातें सही थीं कि गरीब का बेटा कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। उसने सोचा, मैंने मां सरस्वती की इतनी सेवा की, इतनी प्रार्थना की, फिर मां ने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? क्या मां भी अमीरों की ही सुनती है? ये पहली बार था जब संजय के मन में अपनी आस्था के प्रति संदेह पैदा हुआ। अगले दिन जब वो कॉलेज पहुंचा तो तानों की बाढ़ आ गई। वही अमीर लड़के उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, क्यों भाई, आ गया स्वाद शहर की पढ़ाई का? हमने तो पहले ही कहा था कि हल चलाने वाले के हाथ में कलम शोभा नहीं देती। जाओ, वापस गांव जाओ और अपने बाप के साथ मिट्टी ढो। इन शब्दों ने संजय के हृदय को छलनी कर दिया। वो अपमान के घूंट पीकर रह गया। उस रात संजय ने तय किया कि वो सब छोड़कर गांव लौट जाएगा। उसने अपना छोटा सा झोला बांधना शुरू किया। मां सरस्वती की वो छोटी सी प्रतिमा जिसे गीता ने उसे दिया था, उसे झोले में रखते हुए संजय ने रुंधे हुए गले से कहा, मां, मैं हार गया, मैं आपकी श्रद्धा के लायक नहीं निकला। तभी उसे झोले के नीचे से एक मुड़ा हुआ पुराना पत्र मिला। ये गीता का वो पत्र था जो उसने संजय के शहर जाने के कुछ महीनों बाद भेजा था। गीता ने उसमें लिखा था, बेटा, जब भी तुझे लगे कि रास्ता बंद हो गया है तो याद रखना कि सूरज ढलने का मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गया, बल्कि वो अगली सुबह और जोर से चमकने की तैयारी कर रहा है। हारना पाप नहीं है, हार मान लेना पाप है।
माँ के उन शब्दों ने डूबते हुए संजय को तिनके का सहारा दिया। उसने अपना झोला वापस खोल दिया। उसने सोचा, अगर मैं आज लौट गया तो बापू का कर्ज कभी नहीं उतरेगा और माँ की कलाई हमेशा सूनी रहेगी। दुनिया के तानों को सच साबित करना मेरा काम नहीं है। संजय ने अपनी असफलता का विश्लेषण किया। उसे समझ आया कि केवल मेहनत करना काफ़ी नहीं है, बल्कि सही दिशा और शांत मन की भी ज़रूरत है। उसने अपने टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से जोड़ना शुरू किया। उसने तय किया कि वो फिर से प्रयास करेगा, चाहे उसे एक वक्त की रोटी और कम करनी पड़े। भक्तों, वो रात बहुत लंबी थी। संजय उस रात सोया नहीं। वो अपनी किताबों को सीने से लगाकर रोता रहा और फिर प्रार्थना करने लगा। उसने माँ सरस्वती से अपनी उस क्षणिक शंका के लिए क्षमा मांगी। उसका मन अब पहले से अधिक कठोर हो चुका था। उसने जान लिया था कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सुधार का एक मौका है। शहर का वो छोटा सा कमरा अब उसकी हार का गवाह नहीं, बल्कि उसकी वापसी की रणभूमि बनने वाला था। संजय ने अपनी फटी हुई किताबों को फिर से समेटा और माँ सरस्वती की प्रतिमा के सामने संकल्प लिया, माँ, अब या तो सफलता मिलेगी या मेरे प्राण निकलेंगे। संजय का ये रूप पहले से अलग था। वो अब एक साधारण विद्यार्थी नहीं, बल्कि एक घायल शेर की तरह था, जो अपनी जीत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। असफलता के उस गहरे घाव को सीने में दबाए संजय ने एक बार फिर नए सिरे से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। अब उसके पास ना तो समय था और ना ही संसाधनों की गुंजाइश। प्रेस में काम के घंटे बढ़ गए थे, क्योंकि उसे अगली परीक्षा की फीस जमा करनी थी। भूख और थकान उसके शरीर को भीतर से खोखला कर रहे थे, पर उसका मन पत्थर की तरह दृढ़ हो चुका था। एक शाम की बात है, शहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। संजय दिन भर कॉलेज और फिर पुस्तकालय में पढ़ने के बाद रात की पाली के लिए प्रेस की ओर जा रहा था। उसके पास जेब में मात्र 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ था, जिसे उसने रात के भोजन के लिए बचा कर रखा था। कई दिनों से उसने भरपेट खाना नहीं खाया था, इसलिए वे 2 रोटियां उसके लिए किसी अमृत से कम नहीं थी। प्रेस के रास्ते में एक अंधेरी गली के मोड़ पर संजय की नज़र एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। वो वृद्ध फटे पुराने चिथड़ों में लिपटा हुआ था और ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों के भीतर धसी हुई पुतलियां और उभरी हुई हड्डियां उसकी असह्य भूख की कहानी कह रही थी। वो वृद्ध इतना कमज़ोर था कि उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो बस कातर दृष्टि से आने जाने वालों की ओर देख रहा था। संजय रुक गया। उसने देखा कि शहर की चकाचौंध में लोग पास से गुजर रहे थे, पर किसी के पास उस मरणासन्न वृद्ध के लिए 2 पल का समय नहीं था। संजय के भीतर एक द्वंद्व छिड़ गया। उसका अपना पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था। उसे पता था कि यदि उसने अपनी रोटियां दे दी तो उसे पूरी रात प्रेस की भारी मशीनों के बीच भूखे पेट काम करना पड़ेगा। उसे अपनी कमजोरी और आने वाली परीक्षा की चिंता सताने लगी। तभी उसे गीता की एक पुरानी सीख याद आई, बेटा, विद्या का वास्तविक फल दान और दया है। यदि पढ़ लिख कर हृदय पत्थर बन जाए तो वो ज्ञान केवल बोझ है। संजय ने बिना किसी और विचार के अपनी झोली से वे 2 रोटियां निकाली और उस वृद्ध के पास जाकर बैठ गया। उसने बड़े प्रेम से वृद्ध का सहारा दिया और उसे रोटियां खिलाने लगा। वृद्ध ने जैसे ही रोटी का पहला निवाला लिया, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कांपते हाथों से रोटियां खाईं और संजय की ओर देखा। वो वृद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। रोटी खाने के बाद वृद्ध ने अपना कांपता हुआ हाथ संजय के सिर पर रखा। वृद्ध के स्पर्श में ऐसी शीतलता थी कि संजय की सारी थकान एक क्षण में दूर हो गई। वृद्ध ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तूने आज अपनी भूख का दान किया है। याद रख, जिस विद्या के लिए तू तप रहा है वो तुझसे कभी नहीं रूठेगी। माँ शारदा का आशीर्वाद तेरे साथ है। जा, तेरा मार्ग प्रशस्त होगा। संजय चकित रह गया। उसने वृद्ध के पैर छूने के लिए सिर झुकाया, पर जब वो उठा तो गली में कोई नहीं था। वो वृद्ध अचानक कहीं ओझल हो गया था।
संजय को समझ नहीं आया कि वो कौन था, पर उस आशीर्वाद ने उसके रोम रोम में एक नई ऊर्जा भर दी थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी भूख मर चुकी है और उसका हृदय असीम शांति से भर गया है। प्रेस में उस रात संजय ने बिना थके दुगना काम किया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका हाथ थामे हुए है। सुबह जब वो अपने कमरे पर लौटा और पढ़ने बैठा तो उसे आश्चर्य हुआ कि जो कठिन विषय उसे महीनों से समझ नहीं आ रहे थे, वे आज पानी की तरह स्पष्ट लग रहे थे। उसकी एकाग्रता ऐसी थी जैसी पहले कभी नहीं रही। भक्तों, वो वृद्ध साक्षात मां सरस्वती की भेजी हुई एक गुप्त परीक्षा थी। ईश्वर अक्सर हमारी योग्यता केवल उत्तर पुस्तिकाओं में नहीं, बल्कि हमारे चरित्र के पन्नों पर भी जांचते हैं। संजय उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका था। अब उसके भीतर का आत्मविश्वास लौट आया था, पर इस बार उसमें अहंकार नहीं, बल्कि करुणा का भाव था। उधर गांव में गीता को एक रात स्वप्न आया कि उसके घर के आंगन में लगा सूखा नीम का पेड़ अचानक हरा भरा हो गया है और उस पर पीले फूल खिल रहे हैं। गीता समझ गई कि उसके बेटे की तपस्या अब फल देने वाली है। उसने मां सरस्वती के सामने एक अखंड दीपक जला दिया। संजय की पढ़ाई अब एक साधना बन चुकी थी। वो प्रेस के शोर में भी किताबों का सार समझ लेता था। तानों की आवाजें अब उसे सुनाई देना बंद हो गई थी। उसे बस उस वृद्ध की वाणी याद रहती थी, विद्या तुझसे कभी नहीं रूठेगी। जहां शहर में संजय अपनी भूख और तानों से लड़ रहा था, वहीं गांव में माणक और गीता का जीवन किसी कठिन तपस्या से कम नहीं था। माणक की उम्र ढल रही थी, शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं देता था, फिर भी वे अपनी क्षमता से अधिक मजदूरी करते थे। उनके मन में बस एक ही लक्ष्य था, संजय की पढ़ाई के लिए पैसों की कमी ना हो। माणक अक्सर रात को थक कर लौटते और अपनी खाली जेब देखकर लंबी आह भरते। उनके घुटनों का दर्द बढ़ गया था, पर वे गीता से कुछ नहीं कहते थे। किंतु इस पूरी कहानी की असली सूत्रधार थी गीता। गीता ने जब से संजय को शहर भेजा था, उसने अपने जीवन के सारे सुखों का परित्याग कर दिया था। उसने संकल्प लिया था कि जब तक उसका बेटा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, वह स्वयं को विलासिता और आराम से दूर रखेगी। गांव के लोग बड़े विचित्र होते हैं। जब संजय परीक्षा में एक बार असफल हुआ और ये खबर गांव पहुंची, तो तानों की बाढ़ आ गई। गांव की औरतों ने कुएं पर गीता को घेर लिया। एक महिला ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्यों गीता, बड़ी डींगे हाँकती थी कि तेरा बेटा नवाब बनेगा? सुना है शहर जाकर वो फेल हो गया है। अरे हम तो पहले ही कहते थे कि कौवा कितना भी हंस की चाल चले, रहता कौवा ही है। फालतू में माणक के गहने और औजार बिकवा दिए। दूसरी महिला बोली, भक्ति और पूजा पाठ से अगर डिग्रियां मिलती तो पंडितों के बच्चे ही अफसर बनते। तेरा बेटा शहर की हवा खा रहा है, उसे वापस बुला ले, वरना जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। गीता ने उन सब की बातें सुनी, पर उसके चेहरे पर न तो क्रोध आया और न ही निराशा। उसने अपनी गगरी उठाई और शांत भाव से घर की ओर चल दी। उसने तय कर लिया था कि वह इन तानों का उत्तर अपनी वाणी से नहीं, बल्कि अपनी मौन साधना से देगी। उस दिन से गीता ने मौन व्रत धारण कर लिया। वह केवल आवश्यक होने पर माणक से बात करती, अन्यथा उसका पूरा समय मां सरस्वती के ध्यान और घर के कार्यों में बीतता। गीता की तपस्या अत्यंत कठिन थी। उसने वसंत पंचमी से लेकर अगली परीक्षा तक केवल एक समय भोजन करने का व्रत लिया। वह जमीन पर सोती और हर सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर मां सरस्वती के नाम का जाप करती। वह अक्सर कुटिया के बाहर बैठकर उस रास्ते को निहारती जहां से शहर की बस गुजरती थी। उसकी आंखों में आंसू तो होते थे, पर वे दुख के नहीं, बल्कि अटूट विश्वास के थे। माणक अपनी पत्नी की इस दशा को देखकर व्याकुल हो जाते। वे कहते, गीता, तू अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रही है? संजय पढ़ रहा है, वह जरूर सफल होगा, तू कम से कम खाना तो ठीक। गीता ने इशारे से और फिर लिखकर माणक को समझाया, स्वामी, जब अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख थी तो उसे कुछ और दिखाई नहीं देता था। मेरा लक्ष्य मेरा बेटा है। मैं अगर यहाँ चैन से सोऊंगी
और 56 भोग खाऊंगी तो मेरे बेटे को लड़ने की शक्ति कहाँ से मिलेगी? माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए मुझे अपनी ममता को तपस्या में बदलना ही होगा। गीता का यह विश्वास ही था कि वो अपनी भूख को भूल जाती थी। वो अपनी फटी साड़ियों को सिलकर पहनती रही, पर उसने कभी माणक से नए कपड़े नहीं मांगे। गांव के धनी लोग जब अपने घरों में उत्सव मनाते, पकवानों की सुगंध आती, तो गीता अपनी कुटिया का दरवाज़ा बंद कर लेती और माँ के भजनों में खो जाती। उसे लगता था कि उसका बेटा शहर में भूखा होगा, इसलिए वो खुद भी आधा पेट ही खाती थी। एक रात गांव में बहुत तेज आंधी और बारिश आई। माणक और गीता की कच्ची छत एक कोने से बह गई। बारिश का पानी सीधे कुटिया के भीतर आने लगा। माणक घबरा गए, पर गीता ने बड़ी शांति से उस कोने में एक परात रख दी और माँ सरस्वती की उस छोटी सी तस्वीर को गीला होने से बचाया। वो पूरी रात भीगती रही, पर उसने प्रार्थना बंद नहीं की। वो जानती थी कि ये आपदाएं केवल उसकी परीक्षा ले रही हैं। धीरे धीरे गांव वालों का स्वर बदलने लगा। गीता की अटूट निष्ठा और उसका मौन देखकर लोग अब उसका सम्मान करने लगे थे। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, वे अब चुपचाप वहां से गुजरते थे। उन्हें लगने लगा था कि इस महिला की प्रार्थना में कोई न कोई शक्ति अवश्य है। गीता की ये तपस्या केवल रामपुर गांव तक सीमित नहीं थी। इसकी तरंगे मीलों दूर शहर में संजय तक पहुंच रही थीं। संजय को जब भी आलस आता या वो थक कर हार मानने लगता, उसे अचानक अपनी माँ का चेहरा याद आता। उसे महसूस होता जैसे उसकी माँ उसके पास खड़ी है और कह रही है, बेटा मैं तेरे लिए भूखी हूँ, तू थक कैसे सकता है। भक्तों, माँ की प्रार्थना एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं भेज सकती। गीता ने अपने बेटे के लिए जो मौन व्रत और तपस्या की, वही संजय के भविष्य की ढाल बन रही थी। वो कुटिया अब केवल एक घर नहीं, बल्कि एक मंदिर बन चुकी थी, जहाँ एक माँ अपने पुत्र के भाग्य को फिर से अपने आंसुओं और श्रद्धा से लिख रही थी। शहर में सर्दी अब विदा ले रही थी और प्रकृति वसंत के आगमन की तैयारी कर रही थी। संजय के लिए ये केवल ऋतु परिवर्तन नहीं था, बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा का समय था। पिछली असफलता के बाद संजय ने खुद को दुनिया से काट लिया था। वो प्रेस में काम करता, थोड़ा सोता और बाकी सारा समय किताबों में डूबा रहता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे, पर उन आंखों में एक संकल्प की चमक थी जो किसी मशाल से कम नहीं थी। परीक्षा के दिन आए। संजय जब परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर रहा था, तो उसे अपने कानों में अपनी माँ की वो बात गूंजती हुई सुनाई दी, बेटा रास्ता कठिन होगा, पर माँ सरस्वती पर भरोसा मत छोड़ना। उसने प्रश्न पत्र को हाथ लगाया तो उसे लगा जैसे वो कागज नहीं, बल्कि उसके माता पिता के वर्षों का पसीना और त्याग है। इस बार संजय का मन शांत था। उसने हर प्रश्न का उत्तर अपनी पूरी मेधा और उस वृद्ध के आशीर्वाद को स्मरण करते हुए लिखा। परीक्षा देने के बाद जब वो बाहर निकला, तो उसे एक अजीब सी तृप्ति महसूस हुई। परीक्षा और परिणाम के बीच का समय सबसे कठिन होता है। संजय ने प्रेस में काम करना जारी रखा ताकि वो माणक के कर्ज का कुछ हिस्सा उतार सके। उधर गांव में गीता का मौन व्रत और भी गहरा हो गया था। वो अब दिन का अधिकांश समय माँ सरस्वती के ध्यान में बिताती थी। अंततः वो दिन आ गया जिसका पूरे रामपुर गांव और शहर के उस छोटे से कमरे को इंतजार था। वसंत पंचमी का दिन और परीक्षा के परिणाम की घोषणा। सुबह का समय था। रामपुर गांव में चारों ओर सरसों के पीले खेत लहलहा रहे थे। गीता ने सुबह उठकर माँ सरस्वती की विशेष पूजा की। उसने अपने फटे हुए आंचल को फैलाकर माँ से अंतिम बार विनती की, हे माँ, आज मेरे बेटे की लाज रख लेना। आज सिद्ध कर देना कि तेरी भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। माणक भी आज काम पर नहीं गए थे। वे व्याकुल होकर घर के बाहर चक्कर काट रहे थे। गांव के लोग भी उत्सुक थे, कुछ ये देखने के लिए कि क्या गरीब का बेटा सच में बड़ा आदमी बनेगा, और कुछ ये देखने के लिए कि उनकी भविष्यवाणियां कैसे सच होती हैं। शहर में संजय परिणाम देखने के लिए कॉलेज की सूचना पट की ओर जा रहा था। उसके पैर कांप रहे थे। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि छात्रों की भारी भीड़ जमा है।
वही अमीर लड़के जो उसका मजाक उड़ाते थे आज चुपचाप खड़े थे। संजय ने अपनी धड़कती हुई छाती पर हाथ रखा और सूची में अपना नाम ढूंढना शुरू किया। उसने नीचे से देखना शुरू किया पर उसका नाम कहीं नहीं था। उसका दिल बैठने लगा। क्या वो फिर से असफल हो गया? क्या मां ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी? उसने अपनी आंखें बंद की और उस भूखे वृद्ध के आशीर्वाद को याद किया। उसने फिर से सूची के शीर्ष पर देखना शुरू किया। जैसे ही उसकी नजर सबसे ऊपर वाली पंक्ति पर पड़ी, संजय की चीख निकल गई। सूची में सबसे पहला नाम था संजय आत्मज माणक। संजय ने केवल परीक्षा पास नहीं की थी, बल्कि उसने पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वो अब एक बड़ा सरकारी अधिकारी, कलेक्टर बनने की राह पर था। कुछ पलों के लिए तो उसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। उसके सहपाठी जो उसे फटा हुआ विद्वान कहते थे, आज उसके पास आकर हाथ मिलाने लगे। वे प्रोफेसर जो उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, आज उसे गले लगाकर उसकी मेधा की प्रशंसा कर रहे थे। पर संजय के मन में अहंकार का एक अंश भी नहीं था। वो भीड़ से निकलकर सीधे पास के एक मंदिर में गया और मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दंडवत प्रणाम किया। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू आज ठंडे थे, उनमें सफलता की शीतलता थी। उसने तुरंत अपनी जेब से वे चंद सिक्के निकाले जो उसने बचाए थे और मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को मिठाई खिलाई। उसे उस वृद्ध की याद आई और उसने महसूस किया कि विद्या वास्तव में वही है जो विनम्रता लाए। इधर गांव में दोपहर ढलते ढलते डाकिये की साइकिल की घंटी बजी। डाकिया चिल्लाया, माणक, ओ माणक, तार आया है शहर से। माणक दौड़ते हुए बाहर आए। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। माणक का हाथ कांप रहा था। वे पढ़ना नहीं जानते थे। उन्होंने पड़ोस के एक लड़के से कहा, बेटा पढ़कर बताओ इसमें क्या लिखा है। लड़के ने जैसे ही तार पढ़ा, उसकी आंखें फैल गईं। उसने जोर से कहा, काका, संजय ने पूरे शहर में नाम रोशन कर दिया है। वो बड़ा अफसर बन गया है और उसने परीक्षा में पहला स्थान पाया है। ये सुनते ही माणक के हाथ से वो तार गिर गया। वे वहीं जमीन पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये उस बोझ के उतरने की खुशी थी जो वे बरसों से अपने सीने पर ढो रहे थे। गीता जो भीतर पूजा कर रही थी, उसने जैसे ही ये सुना, उसका मौन व्रत अपने आप टूट गया। उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, जय मां सरस्वती। पूरे गांव में जैसे बिजली दौड़ गई। जो लोग ताने देते थे, वे अब माणक के घर की ओर दौड़े आ रहे थे। कोई मिठाई ला रहा था तो कोई माणक को गले लगा रहा था। गीता ने मां सरस्वती की प्रतिमा की ओर देखा। मां की मुस्कान आज उसे और भी तेजोमय लग रही थी। उसे लग रहा था जैसे मां कह रही हो, तेरी तपस्या सफल हुई बेटी। संजय ने शहर से अपनी पहली बस पकड़ी। उसके हाथ में वो स्वर्ण पदक और चयन का पत्र था। वो अपने पुराने फटे कपड़ों में ही था, पर आज उसका चेहरा किसी राजा से अधिक चमक रहा था। उसे शहर की चकाचौंध से कोई लेना देना नहीं था। उसे तो बस अपनी मां की सूनी कलाई देखनी थी और अपने पिता के थके हुए कंधों को सहारा देना था। वसंत पंचमी का वो सूर्य आज रामपुर गांव के लिए एक नया युग लेकर आया था। ये विजय केवल संजय की नहीं थी, ये विजय थी माणक की मेहनत की, गीता की प्रार्थना की और मां सरस्वती के प्रति अटूट विश्वास की। गांव की वो मिट्टी की कुटिया आज किसी महल से अधिक गौरवान्वित महसूस कर रही थी। भक्तों, जब कर्म और भक्ति का मिलन होता है तो सफलता का शंखनाद इसी प्रकार गूंजता है। अब संजय गांव पहुंचने वाला था। रामपुर गांव की धूल भरी पगडंडियों पर आज एक अलग ही उत्साह था। गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान सब गांव की सीमा पर खड़े थे। दूर से आती धूल भरी बस जैसे ही रुकी, सबकी सांसें थम गईं। बस से एक साधारण युवक नीचे उतरा। उसके तन पर वही पुराना कुर्ता था, पैरों में घिसी हुई चप्पलें थीं, पर उसके माथे पर एक दिव्य तेज था। वो संजय था। संजय ने जैसे ही अपने गांव की मिट्टी को छुआ, उसने सबसे पहले उस धरती को नमन किया। गांव के लोग जो कल तक उसे गरीब का बेटा कहकर चिढ़ाते थे, आज मालाएं लेकर उसके स्वागत में खड़े थे। पर संजय उन मालाओं और स्वागत के शोर के बीच से निकलता हुआ सीधा अपनी उस कच्ची मिट्टी की कुटिया की ओर भागा। कुटिया के द्वार पर माणक और गीता खड़े थे। माणक की आंखें धुंधली हो चुकी थीं, पर उन्होंने अपने बेटे को पहचान लिया।
संजय दौड़कर गया और अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। माणक ने कांपते हाथों से उसे उठाया और सीने से लगा लिया। दोनों के बीच शब्दों की कोई जगह नहीं थी, केवल आंसुओं की भाषा बह रही थी। गीता खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके मौन व्रत का फल आज साक्षात उसके सामने खड़ा था। संजय ने अपने झोले से वो स्वर्ण पदक निकाला और गीता के हाथों में रख दिया। उसने कहा, माँ, ये पदक सोने का है, पर इसकी चमक तेरे त्याग और बापू के पसीने से आई है। तूने अपने गहने गिरवी रखे थे, आज देख माँ सरस्वती ने तेरा घर सोने से भर। गीता ने उस पदक को देखा और फिर उसे ले जाकर माँ सरस्वती की उसी मिट्टी की प्रतिमा के चरणों में रख दिया। उसने कहा, बेटा, ये सफलता मेरी नहीं, तेरी मेहनत और माँ की कृपा है। याद रखना, ये पदक तुझे घमंड करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के आंसू पोंछने के लिए मिला है। उस शाम पूरे गांव के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। संजय ने सरकारी पद संभालने से पहले एक बड़ा काम किया। उसने सबसे पहले अपनी पहली बचत और कुछ उधार लेकर अपनी माँ के वे गहने और माणक के औजार साहूकार के पास से छुड़ाए। जब वो गहने लेकर घर आया और गीता को पहनाए, तो गीता की आंखों में वो संतोष था जो ब्रह्मांड की किसी भी संपत्ति से बड़ा है। संजय ने गांव के उस पुराने स्कूल को गोद लिया जहां उसने टूटी स्लेट पर पढ़ाई की थी। उसने वहां एक बड़ा पुस्तकालय बनवाया और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रबंध किया। वो अक्सर उन बच्चों से कहता, गरीबी कभी अभिशाप नहीं होती, बस अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहो। इस कथा से भक्तों के लिए पावन सीख। इस गाथा के समापन पर हम सबको अपने जीवन के लिए कुछ सूत्र यहां से प्राप्त होते हैं। विश्वास की शक्ति। गीता की भक्ति हमें सिखाती है कि अगर आपका विश्वास अटूट है तो ईश्वर स्वयं आपके मार्ग की बाधाएं हटाते हैं। चाहे साधन कम हो, पर साधना बड़ी होनी चाहिए। माता पिता का त्याग। सफलता के पीछे अक्सर उन आंखों के आंसू होते हैं जिन्होंने हमारे लिए सपने देखे। माणक और गीता का त्याग हमें याद दिलाता है कि अपने माता पिता का सम्मान ही सबसे बड़ी पूजा है। विद्या और विनम्रता। संजय की सफलता हमें सिखाती है कि विद्या का अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं, असली शिक्षित वो है जो अपनी जड़ों को न भूले और समाज के प्रति दया भाव रखे। संघर्ष से ना डरें। असफलता केवल एक मोड़ है, अंत नहीं। संजय की असफलता ने उसे और मजबूत बनाया। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें तराशने आती हैं। परोपकार। जैसा कि उस भूखे वृद्ध के रूप में मां सरस्वती ने परीक्षा ली, हमारा ज्ञान और धन तभी सार्थक है जब वो किसी जरूरतमंद के काम आए। मां सरस्वती हम सब पर ऐसी ही कृपा करे। जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी विद्या और कर्म के प्रति समर्पित रहेगा, मां उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगी। भक्त बंधुओं, यदि आपको मां सरस्वती की ये पावन कथा मन से स्पर्श कर गई हो, यदि इस कथा ने आपको ज्ञान, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसी ही दिव्य कथाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहें। अब कथा के अंत में हम सभी मिलकर मां सरस्वती से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे मां शारदे, जिस श्रद्धालु ने इस कथा को पूरी आस्था और विश्वास के साथ सुना है, उसकी बुद्धि को निर्मल करना, उसके ज्ञान में निरंतर वृद्धि करना और उसकी संतान को विद्या, विवेक और संस्कार का आशीर्वाद देना। मां, हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर हो, वाणी में मधुरता हो, मन में शांति हो और कर्मों में सच्चाई बनी रहे। ऐसी कृपा सदा बनाए रखना। जय मां सरस्वती, जय मां शारदा।